वगैरह को सच्चा भी, नबी भी, जिंदा भी जिस्म के साथ मानता है, उस पर लानत भेजिए। यहाँ पर ये टिकेंगे नहीं, यहाँ पर इनकी हर चीज जल जाएगी, ये खाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि वाजे है कि अकायद जुबान से जो फितना परवरी होती है वो खत्म नबूवत के नाम पर इस्तेहसाल करना मकसद होता है, लोगों के घरों को आग लगाना मकसूद होता है, उनके घरों को, उनके कारोबार को, उनकी इज्जतें नीलाम करना मकसद होता है, फसाद फैलाना मकसद होता है। लेकिन अकायद अगर चेक किए जाए तो खुद चार अजदहा पाल रखे हैं। आए अगर हिम्मत है, दीनी गैरत मौजूद है, खत्म नबूवत पर यकीन है, तो लगाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस्म के साथ जो भी ये अकीदा रखता है उस पर लानत भेजे। लेकिन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, आजमाइश के लिए कोई ना आया, हर चंद हर मुखालिफ को मुकाबिल पे बुलाया हमने। अब ये कहते हैं उनके बेटे ने क्या कह दिया, उनके पोते ने क्या कह दिया, उनके पड़पोते ने क्या कह दिया, उनके फलां ने क्या कह दिया। भाई ये आप जिम्मेदारी लेते हैं? गौहर शाही क्या कह गए, बायजीद बस्तामी क्या कह गए, फलां क्या कह गया, एहसान लाई जहीर क्या कह गए, क्या जिम्मेदारी है? कुलू कौलन सदीदा, सीधी सीधी बात करें। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि हकीकी नबूवत आदम सफीउल्लाह से शुरू हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हुई। अब नबूवत बकुली बंद है हकीकी मानों की रूह से, कोई जदीद या कदीम नबी नहीं आएगा। हम हैं खत्म नबूवत के हामी, हम हैं खत्म नबूवत के मुजाहिद। आप मुनाफकत करते हैं, आप नारे खत्म नबूवत के लगाकर अकायद अजराए नबूवत के लगते हैं, और लानत भेजें हर उस शख्स पर जो टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। एक मिनट मैंने पहले कहा था, नहीं राणा साहब चुप कर जो, राणा साहब इंसाफ ना, राणा साहब इंसाफ का तकाजा है, अब मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। 3 मिनट आपकी जमात के इस्तेमाल हो चुके हैं। राणा साहब इंसाफ का नहीं ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। मुझे भी बीच में, अगर मैं मॉडरेटर हूँ मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे बीच में बात करने की इजाजत। टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, मॉडरेटर है, अपने बदमाशी करनी है तो बात है। अमर साहब मुझ पे ट्रस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि 3 मिनट आपके साथी ने बात कर ली ना, 5 दूंगा। नहीं आपने नहीं देना, मैं 3 ही मिनट बात करूंगा, लेकिन मेरा मोशन ना तोड़े, मेरा मोशन ना तोड़े, आपकी मेहरबानी है, हौसला करें। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको ऐलान करके कहा था कि वो माँ ने लाल जना ही नहीं जो इस बुगदर को उठाए, जो बाप और बेटे के इस तजाद को दूर करके दिखाए। बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते कि इन दोनों में से किसकी माननी है। बाप कहता है ला नबी आबादी में किसी नबी का इस्तिस्ना नहीं है, बेटा कहता है उस नबी का इस्तिस्ना है जो इस शरीयत के ताबे आए। किसकी माननी है? जवाब नहीं दे सकते, उधर टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। कहते हैं लानत डालो जो नबी पाक के बाद किसी नबी को जिंदा माने, ऐसे अकीदे पर लानत। ओ भाई, अगर किसी बंदे का अपना कड़मतू अकीदा है उस पर लानत डालो, लेकिन अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली पाक जुबान ने यह खबर दी है कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम्हें ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ अकीदा है, हमारा अपना कड़मतू अकीदा तो नहीं है। तो लानत ही डालनी है तो लानत उस पे डालो जो कहता है कि तवज्जो से सुन लो, इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं, अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं। जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहता है कि इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं, अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है। और वो अहमद के रंग में होकर मैं हूं, लानत डाली तो इस पे लानत डालो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शरीयत को कहता है, जो उस शरीयत को कहता है जिसके बारे में कुरान ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो इस शरीयत के बारे में, जो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मोहम्मद के बारे में कहता है कि इसमें मोहम्मद की तजल्ली के जाहिर करने का अब वक्त खत्म हो गया है, अब मैं हूं अहमद के रंग में होके आया हूं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं है। लानत डालनी तो उस पे डालो जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी,
میرے لیے چاند اور سورج دونوں نے گواہی دی. لعنت ڈالی تو اس پہ ڈالو جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات اور اپنے 10 لاکھ سے زیادہ معجزات بتاتا ہے. لعنت ڈالی تو اس پہ ڈالو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اب کی بعثت ہے, اب جو ہوئی ہے 1901 میں, یہ بعثت اس بعثت سے زیادہ اقوی ہے, اکمل ہے اور اشد ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہوئی. لعنت ڈالی تو اس پہ ڈالو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اب میری بیعت کر لے گا وہ ایسے ہی صحابہ رسول اللہ میں داخل ہو جائے گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہونے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے لوگ داخل ہوتے تھے. اور وہ لعنت ڈالی تو اس پہ ڈالو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ روحانی ترقی میں بڑھا جا سکتا ہے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکلا جا سکتا ہے. لعنت ڈالی تو ان پہ ڈالو جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روحانی ترقی کر کے بندہ آگے نکل سکتا ہے. ان پر لعنت ڈالو, ہمارے عقیدے پر نہ لعنت ڈالو. ہمارا عقیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ ہے, اسی وہی والی پاک زبان سے ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. ہمارا عقیدہ کڑنتو عقیدہ نہیں ہے. یہ ساری کڑنتو باتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. لیکن وہ تو آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں نا, لیکن ان کو میں یہ کہوں گا آپ میرے انکل کو 3 منٹ اور صبر کرو, صبر کرو, صبر سے صبر کی درخواست کا مزہ آ رہا ہے. احمدی حضرات سے صبر کی درخواست ہے, صبر رکھنا ہے. سیکر صاحب آپ پلیز آپ صبر رکھیں. یہ کڑنتو عقیدہ کس کا ہے؟ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, واضح طور پر ہے. اور یہ حدیث مبارکہ یہ وفات مسیح پر ایک قطعی اور حتمی دلیل ہے. اس کے باوجود جو گستاخ رسول ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں, سچے بھی ہیں, نبی ہیں, اس پر لعنت بھیجنا لازمی ہے اگر ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا ہے. اگر یہ جان بوجھ کر ایک خاص شخصیت کے بارے میں یہ لان تان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے. جو جس کے اکابر کے بارے میں لعنت کرنے کا سوچے بھی, اس کی سوچ پر, اس کے مسلک پر, اس کے مذہب پر لکھ لعنت ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اصولی طور پر بات ہو رہی ہے کہ ختم نبوت پر بات ہو رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم, حقیقی نبوت ختم. اب کوئی نیا یا پرانا, قدیم یا جدید نبی نہیں آ سکتا. صرف ایک کھڑکی کھلی ہے صدیقیت کی, نبوت بند ہے. جو اس کے عقائد مختلف رکھے اس پر لعنت بھیجنا فرض بنتا ہے. جو نعرہ یہ لگائے کہ ختم نبوت زندہ باد, عقائد یہ رکھے اجرائے نبوت زندہ باد, اس پر لعنت بھیجنا ضروری ہے. اس مسلک پر, اس سوچ پر لعنت بھیجنا ضروری ہے. تو جناب والا یہ جتنی لعنتیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو 1000 لاکھ ارب گنا کر کے ان تمام لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کو جسم سمیت زندہ سچا نبی تسلیم کرتے ہیں, اس پر لعنت بھیجنا فرض بنتا ہے. اگر عقائد یہ رکھنے ہیں کہ اس وقت بھی نبی جاری ہے, نبوت جاری ہے, تو پھر ختم نبوت کے عقیدے کو طلاق دو, ختم نبوت کے نعرے کو طلاق دو اور اجرائے نبوت سے نکاح باندھو. یہی تمہارا مقدر ہے. تم ختم نبوت کے منکر ہو, تم ختم نبوت کے منکر ہو, تم اجرائے نبوت کے منکوہ ہو. تم اس سے نکاح کر چکے ہو, عقد باندھ چکے ہو. اگر رشتہ باندھ لیا ہے, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. عقائد اگر اجرائے نبوت کے ہیں تو نعرے ختم نبوت کا لگا کر آپ اپنے آپ کو, اپنے مسلک کو, اپنے مذہب کو منافق ثابت کرتے ہیں اور لعنتی ہونے پر مجبور کرتے ہیں. ہوش کے ناخن لو. اگر نعرہ پسند ہے تو عیسیٰ کو مرنے دے, اگر عقائد پسند ہے تو اپنا نعرہ بدلے. 2 کشتیوں پہ سوار ہو کر اب صرف پھیتی ہو سکتے ہیں, چیرو چیر ہو سکتے ہیں. راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. جی ڈال کے لعنت پائیے جی. چلو جی ٹونی صاحب, لعنت ڈالیں اس شخص پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. ڈالیں گے لعنت میرے ساتھ؟ لو جی میں دکھاتا ہوں جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. لعنت ڈالیں ایسے شخص پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. دیکھنا جی, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں.
اصل میں یہ نزائل لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے، پیش گوئیاں ہوتی ہیں، تو یہ دعویٰ نبوت بن جاتا ہے. لعنت ڈالیں ایسی شخص پر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی پاک کے بعد. لعنت ڈالیں اس پر جو کہتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے. ایسے شخص پر لعنت ڈالیں جو نبی پاک کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری کرتا ہو اور کہتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ دین ہے. اس پر لعنت ڈالیں. ایسے دین کو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردہ کہتے ہیں. ایسے شخص پر لعنت ڈالیں جو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جگہ بناتے بناتے اب نبوت کا سلسلہ جاری کرنا پڑ گیا ہے. کیوں نہیں لعنت ڈالتے اس پر؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر. یہ دیکھیں یہ لوگ جو فخر کرنے والے جھوٹے لوگ آئے، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لعنت ڈالے اس شخص پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہے کہ میرے پر نازل ہوا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمہارے سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. لعنت ڈالے اس شخص پر جو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتا ہے کہ میرے پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مسلمانوں کے لیے تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، صرف ان کی اتباع ہے. قرآن میں صرف ان کے لیے آیا ہے. یہ جو بندہ بعد میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس پر لعنت کیوں نہیں ڈالتے؟ اور لعنت ڈالیں اس شخص پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خاصے کو چھیننے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اتارے گئے، سب سے اونچا تخت میرا بچھایا گیا. لعنت ڈالیں اس شخص پر جو کہتا ہے کہ میرے آنے سے پچھلوں کے سب کے سورج ڈوب گئے. لعنت ڈالیں اس شخص پر جو کہتا ہے میرے آنے سے پچھلوں کا پانی مقدر ہو گیا، یعنی گندا ہو گیا، میرا پانی قیامت تک رہے گا. لعنت ڈالیں اس شخص پر جو کہتا ہے کہ میرا پاؤں اس مینارے پر ہے جس پر تمام بلندیاں ختم ہوتی ہیں، اور سب سے اونچی بلندی بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، سب سے بلندی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مخلوقات میں اللہ کے بعد جو شخص ان سے بڑھ کر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر لعنت ڈالے میرے ساتھ میں. ٹائم ختم ہو گیا. لعنت ڈلوانے کا بہت شوق ہے، جو ٹائم لگا دیں. لعنت ڈالنے کا بہت شوق ہے جن کو، اس پر لعنت 1,00,000 گنا کر کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور آپ کے غلام حضرت مرزا صاحب پر ڈالنے کی جسارت بھی کرتا ہے، اس پر لعنت. لگاتار مسلسل اندھا دھند لگاتار جتنی دفعہ وہ لعنت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو 1,25,000 سے ضرب دے کر اس کو واپس کی جاتی ہے. میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت، یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے. وہ از حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہے، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں. اب ایک طرف یہ عقیدہ ختم نبوت کا، اس لیے مجاہد اعظم ختم نبوت غلام احمد کی جائے، اور دوسری طرف دیکھیں جو الزام لگانے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے نبی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے نبی ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں. وہ خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئوں کی رہنمائی کرتے ہیں، الیاس علیہ السلام بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں، خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں، ادریس علیہ السلام زندہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نبی بھی ہیں. اور بھائی اپنے اندر موجود اتنے تضادات کو
कब तक छुपाओगे? कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से और अपने लोगों से? अगर अजराए नबूवत का यकीन है तो खुलकर अजराए नबूवत के नारे लगाओ। अगर खत्म नबूवत का नारा लगाने का शौक है तो ईसा अलैहिस्सलाम को मरने दो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना है, सच्चा रखना है, नबी भी रखना है, तो खत्म नबूवत का नारा तुम्हारे मुंह पर जचता नहीं है। तुम लगाओ तो अजराए नबूवत का नारा लगाओ, वरना तुम अपने आप को मुनाफिक साबित करते हो। तुम नारे लगाते हो खत्म नबूवत के, अकायद रखते हो अजराए नबूवत के। इसी को मुनाफिकत कहते हैं, इसी को फासिक कहते हैं, इसी को दजालियत कहते हैं, इसी को धोखाधड़ी कहते हैं। और ऐसे धोखाधड़ी पर आए मिलकर लानत भेजे लगातार मुसलसल अंधाधुंध। पान लगे लानत। लो जी डाल के पाने लानत। लो जी टोनी साहब असल में जितना जोर लगा रहे हैं ना, वो इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि इनको ईसा अलैहिस्सलाम की जगह एक ऐसे शख्स को खड़ा करना है जिसको 10 माह के इस्तियारा के रंग में 10 माह के हमल के जरिए से ईसा बनाया गया है। ये सिर्फ उस तरह का वो काम करना चाहते हैं कि वैसे तो ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की खबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली पाक जुबान से आती है। बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम में नाजिल होंगे। लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो बार बार कहते हैं ना, उनको जो जिंदा मानता है उसकी ऐसी की तैसी जो गालियां दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर एक बंदे को खड़ा करना चाहते हैं जिसने बताया है कि 10 माह के हमल के जरिए से उसके अंदर ईसा की रूह नफक करके और बच्चा पैदा हुआ, और फिर वो दर्द ज़ाय के जरिए से वो जो बच्चा निकला वो ईसा उसका नाम रख लिया। तो कहते हैं हमने वो मनवाना है, ईसा इब्ने मरियम की जगह हमने वो मनवाना है क़यामत से पहले इसके आने का। ये है सारा ड्रामा जितना आप शोर सुन रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये तुम्हारा अकीदा मुतज़ाद है। क्यों मुतज़ाद है? इसलिए मुतज़ाद है कि तुम एक तरफ मानते हो नबी अलैहिस्सलाम का आना, एक तरफ मानते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। नबी अलैहिस्सलाम का खातमुन नबिय्यीन होना भी मानते हो कि उनके बाद नबूवत का सिलसिला बंद है, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम का आना मानते हो। हाँ, ये दोनों बातें नबी अलैहिस्सलाम की वही वाली पाक जुबान से, जिस वही वाली पाक जुबान ने हमें बताया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, उसी वही वाली पाक जुबान ने हमें बताया कि मुझे कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत से पहले तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। तो इन दोनों बातों में तजाद नहीं है। सिलसिला नबूवत बंद हो चुका है, ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत से पहले आना है, दज्जाल को कत्ल करना है, खंजीर को कत्ल करना है, सलीब तोड़नी है। लेकिन ये तजाद नहीं है। तजाद मैं आपको दिखाता हूँ तजाद क्या होता है। इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, मैं दिखाता हूँ तजाद क्या होता है। ये बाप की तहरीर है जी, सुनना जी। वाज़े रहे कि हम भी मुदय्य नबूवत पर लानत भेजते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, और वही नबूवत नहीं बल्कि वही वलायत है। ये क्या लिखा हुआ है जी? वही नबूवत नहीं बल्कि क्या है? वही वलायत है। ये विलायत है, वही विलायत है। देखियो जरा, ए लो जी, वही विलायत वही नबूवत बनने लगी जे। हजरत मसीह मऊद की वही नबूवत है। हजरत अल फजल अकबर एनू कहंदे जे तजाद। टोनी साहब अपनी अखां नाल वेखो तजाद। तुसी नबी पाक ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ पे ਕਰਦੇ ਹੋ। तजाद है जे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। हजरत मसीह मऊद की वही नबूवत है। बाप क्या कह रहा है? बाप कह रहा है कि वही नबूवत नहीं वही वलायत है। बेटा क्या कह रहा है कि ये वही नबूवत है। इसको कहते हैं तजाद। इसको हल करके दिखाएं कि मिर्जा साहब की वही वलायत थी कि वही नबूवत थी। मिर्जा साहब तो कहते हैं वही वलायत है और बेटा कहता है वही नबूवत है। इस तजाद को हल करके दिखाए ना, तो फिर मैं आपको मानूं। फंस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलने विच गन्ना, हुण रो नु आख हुण रो मुहम्मद, हुण रोवे ते मैं मन्ना। हुण इस तजाद नु दूर करके वहाओ ते मैं मन्ना। टोनी साहब ए दसना जरा प्यो पुत्र च किहड़ा सच्चा है। फंस के जान शिकंजे अंदर ते ज्यों वेलण विच गन्ना, रो नू को हुण रवे मुहम्मद, हुण जे रवे ते मन्ना। पूछा जाता है कि क्या जनवरी 2026 को भी आपके अकायद किसी को नबी मानते हैं? तो इनकार करना इनके लिए नामुमकिन है। ये है अजराए नबूवत के अकीदे। इनसे पूछा जाता है कि आज की बात करो, आज भी तुम नबी के कायल हो, नबी को जारी रखे हुए हो, जबकि हमारे आका और मौला खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी। आप हुज्जतें ढूंढते हैं, मान ली, चलो हर एक ला इकराह फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपको मुकम्मल मजहबी आजादी है। माने के ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा भी है, सच्चे भी है, नबी भी है, तो नारे तो ना लगाओ खत्म नबूवत के, नारे ये लगाओ कि हाँ भाई नबूवत जारी है क्योंकि नबी जिंदा है।
नबी जिंदा है तो खत्म क्या हो गया? अब वो किसी और शोबे में उन्होंने अपना ताल्लुक कायम कर लिया है, नबूवत छोड़कर किसी और शोबा में वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने? नहीं। जब अकायद आपके ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान कहता है कि बनी इसराइल के नबी है, आप कहते हैं नहीं वो हमारे नबी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला नबी आबादी, आप कहते हैं नहीं भाई नबी मौजूद है। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली खुली दुश्मनी। ये है उनके अकायद को कुरान दुश्मन अकायद। ये जो हयात मसीह का अकीदा है, हयात ईसा का अकीदा है, ये खत्म नबूवत के अकीदे की जिद है। ये आप मुमकिन ही नहीं है कि आप खत्म नबूवत के नारे लगाकर लोगों को इस्तेहसाल करें और साथ ही अंबिया को जिंदा भी माने, सच्चा भी माने। ये मजहब जो है किसी के बाप की जागीर है कि जिस तरह चाहे उस तरह मोड़ ले। जहां तक हजरत मिर्जा साहब का ताल्लुक है या उनकी औलाद का ताल्लुक है, वो उसको फैलाना कि बेटे ने क्या कहा है, फिर उसके पोते ने क्या कहा है, पड़पोते ने क्या कहा है, नवासे ने क्या कहा है, आप ये हामी भर लें कि उम्मत मुसलमान में कहे गए तमाम बुजुर्गों के अकवाल के आमर नजीर साहब वो जिम्मेदार हैं, उसके जवाब देंगे तो फिर मैं उस तरफ भी तवज्जो कर लूंगा। लेकिन जनाब आपका अकीदा ये है कि जनवरी 2026 में भी अंबिया जिंदा हैं, सच्चे हैं और मौजूद हैं, तो इसे ही अजराए नबूवत कहते हैं। अगर ख़त्म नबूवत के मुनकर पर आप लानत भेजना चाहें तो मैं आपके साथ देता हूँ। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज भी जनवरी 2026 को भी किसी भी जगह पर किसी को नबी मानता है, आए हम उस पर लगातार अंधाधुंध तेज रफ्तार लानत भेजते हैं। आए बस हो गई। टोनी साहब के पास अब कोई बात करने वाली रही नहीं है। 2-3 बातें मैंने रखी, किसी बात का जवाब दिया कि बाप कहता है कि ये वही वलायत है, वही नबूवत नहीं है। बेटा कहता है कि मसीह मऊद की वही नबूवत है। बाप कहता है कि ला नबी आबादी में किसी नबी को इस्तिस्ना नहीं है। बेटा कहता है कि इस शरीयत के ताबे जो नबी आए उसको इस्तिस्ना है। दिया जवाब इन दोनों बातों का? नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही बात दोहरा के कह रहे हैं कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानोगे तो ये खत्म नबूवत की जिद है, ये खत्म नबूवत की जिद है। हालांकि खत्म नबूवत की जिद नहीं है। जो लफ्ज कुरान में आता है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये खातमुन नबिय्यीन लफ्ज असल में अपील करने के लिए, किसी सिलसिले को बंद करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, और इसकी वजाहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर दी है। बुखारी में हदीस आती है कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक खूबसूरत महल बनाया हो और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। लोग उसको देखते हैं और कहते हो कि कितना खूबसूरत महल है, लेकिन इसमें ये ईंट की जगह क्यों छोड़ दी गई है? खुलासा हदीस का। तो नबी पाक ने फरमाया मेरी मिसाल उस ईंट की सी है, यानी वो लगकर महल मुकम्मल हो गया। नबूवत का महल मुकम्मल हो चुका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद नबूवत का महल मुकम्मल हो गया। खातमुन नबिय्यीन का ये मानी है जो बुखारी में लिखा हुआ है, जो नबी पाक की खुद सराहत और वजाहत और तशरीह है। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस नबूवत के सिलसिले में, इस नबूवत के महल में किसी ईंट का इजाफा मानते ही नहीं है। ना उसमें से किसी कमी को मानते हैं, ना उसमें किसी इजाफे को मानते हैं कि उस महल में, नबूवत की उस मुकम्मल महल में कोई कमी हो सकती है या इजाफा हो सकता है। हम इसको लानती और कुफरिया कीदा समझते हैं। जिस बंदे ने ये दावा किया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कि मैं उस सिलसिले नबूवत में दाखिल हो गया हूँ, मैं भी ऐसे ही नबी हूँ जैसे पहले नबी हुए हैं, वो है लानती, वो है झूठा मदय्य नबूवत, वो है कज़्ज़ाब, वो है दज्जाल, जिसके बारे में नबी पाक ने खबर दी थी ना, करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। मेरे बाद 30 के करीब कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सारे खुद को नबी कहेंगे। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। ये है वो हमारा अकीदा। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम पहले से दाखिल हैं। इस कसरे नबूवत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पहले से दाखिल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले से दाखिल है। अगर ये सारे अंबिया को भी अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में भेज दे
मौजजा कर दे, तो भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो सिलसिला नबूवत को सील किया है, वो कसरे नबूवत जो मुकम्मल किया है, उसमें ना कमी वाक़या होगी ना इजाफा होगा। क्यों? उन्हीं नबियों के साथ वो मुकम्मल हुआ है, वो कसरे नबूवत की तकमील हुई है। तो ये है हमारा अकीदा। आपका अकीदा 10 महीने का हमल वाला है। अच्छा, उन्हें पंडाला का इंतकाल करना है। बड़ा किस्सा पंडाला नहीं, ये मुद्दा है कि आए ना मुद्दा की तरफ सुना रहे हैं वो किस्से इधर उधर के मुझे। तो बात ये है कि नारे लगाने हैं खत्म नबूवत के और अकायद रखने हैं अजराए नबूवत के, इससे इनकार नहीं। आज जनवरी 2026 को भी जो ये अकीदा रखता है कि नबी जिंदा है, सच्चा है, खत्म नबूवत का मुनकर है, आए उस पर लानत भेजे। आए जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाज़े फरमान के बाद कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, उसके बावजूद आज भी, आज के दिन भी किसी को नबी मानता है उस पर लानत भेजे। जहां तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल गुलाम और आपके नौकर का ताल्लुक है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें उसे पहचानने की तौफीक मिली। हम उसके परचम तले आए, उसको माना, पहचाना। उस पर लानत भेजने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादक पर लानत भेजने वाले के सोच पर लानत, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक हर लम्हे पर लानत, उसके मसलक पर, उसके मजहब पर, उसकी ऐसी गंदी तरबियत करने वाले तमाम अकाबरीन पर तार भाई सॉरी, मैं आपको एक मिनट, तार भाई सॉरी, नहीं, मैं किसी को नहीं कराएं, इनको चुप कराएं, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। यार ये क्या है बात है? वो उस पर लानत है। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को पर लानत भेजना इंतहाई लानती काम समझते हैं। हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उनको पहचानने की तौफीक मिली। जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, जो आज भी जनवरी 2026 को भी, या कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अकायद ये है कि आज भी नबी जिंदा है। अगर अकायद है तो सिर्फ इतना मुतालबा है तो खत्म नबूवत के नारे को तलाक देकर अजराए नबूवत से अकद बांधिए। अब आपका वही मुकदमा रह गया है, आपके मुकदरों में सिर्फ अजराए नबूवत के नारे लगाना रह गया है। अगर नारे खत्म नबूवत के लगाने हैं, अकायद अजराए नबूवत के रखने हैं, तो खुदा जानता है कि आप मुनाफिक के अलावा कुछ और कहलवाने के मुस्तहिक ही नहीं है, मुनाफिक हैं। अगर आप अकायद अजराए नबूवत के आज भी हज़रत ईसा को सच्चा जिंदा नबी मानते हैं और नारे लगाते हैं खत्म नबूवत के, तो आप मुनाफिक हैं, आप मुनाफिक हैं। आप जितनी दफा भी उस अकीदे का इजहार करेंगे, सिर्फ अपने मुनाफिक होने का सबूत देंगे, और मुनाफिक होना कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, आपका हक है, आप अजराए नबूवत के अकीदे को समझें, अजराए नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाएं, आपका हक है। लेकिन नारे खत्म नबूवत के, अकायद अजराए नबूवत के, ये सिवाय आपको मुनाफिक बनाने के आपके पल्ले कुछ नहीं छोड़ेगा। अभी देखते हैं किसके पल्ले क्या रहता है जी। पहले भी हालात तो दगरगुई हैं, लेकिन मजीद एक और इंजेक्शन दे देते हैं। देखें, ये कहते हैं कि मैंने किसी पर लानत डाली है, वो आशिक़ सादक है जिस पर मैं लानत डाली। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। मैंने किसी का नाम लेकर लानत डाली हो तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बेशक मुझे बताएं कि भाई मैंने किसी का नाम लेकर लानत डाली है। मैंने तो उस पर लानत डाली है जो खुद को नबी पाक का आशिक कहे और ऊपर से कहे लहू खसफल कमर अल मुनीर व इन अली रसल कुरान अल मुशरिकान अतनकर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद के खसोफ का निशान जाहिर हुआ, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों का। जो बंदा ये कहे कि मेरे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर निशान और मौजज़ा जाहिर हुआ, मैंने तो कहा कि ऐसे शख्स पर लानत डालें। मैंने किसी बंदे का नाम तो नहीं लिया। मैंने तो ये कहा कि ऐसे शख्स पर लानत डालें जो कहे कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, तुम पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ दो, अब नई खिलाफत को एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको तुम छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश करते हो। जो मौला अली के बारे में ऐसी बात कहे, मैंने तो कहा उस पर लानत डालो। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैंने तो ये कहा है कि लानत उस पर डालें जो कहे करबलाए अस्त सैर हर आनम सद हुसैन अस्त दर गिरे बानम, कि मेरी हर वक्त सैर करबला में होती है, 100 हुसैन मेरी जेब में है,
लानत उस पर डालो। मैंने तो ये कहा है कि जो ये कहता है कि ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुनज्जी है, मैं सच सच कहता हूं कि आज तुम में एक ऐसा शख्स है जो उस हुसैन से बढ़कर है। कौन सा हुसैन? जो हुसैन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर झूले लेता रहा, जिस हुसैन का प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह चूमते रहे, जिस हुसैन को दे दिया करते थे, जिस हुसैन के लिए मिंबर छोड़कर उतर आते थे, उस हुसैन से बढ़कर होने का जो दावा करता है, मैंने तो कहा लानत उस पर डालें जो ये कहता है कि लोग कहते हैं कि इसने इमाम हसन और हुसैन से अपने ताई अच्छा समझा है। मैं कहता हूँ हाँ, मेरा खुदा अनकरीब ज़ाहिर कर देगा। मैंने तो कहा उस पर लानत डालो जो ये कहता है कि हुसैन बस तुम दश्ते करबला को याद कर लो, तुम अब तक रोते हो, मुझे तो हर लम्हे मदद मिलती है, और तुम्हारे हुसैन को तुम पता ही है तुम्हें कि करबला को याद करके अब तक तुम रोते हो। उस पर लानत डालो जो नबी के नवासे के बारे में ये कहे कि उसे यानी हुसैन को मुझसे कुछ भी ज्यादत नहीं है, मेरे पास खुदा की गवाहियां हैं, बस तुम देख लो। उस पर लानत डालो जो ये कहे कि मैं खुदा का मारा हुआ हूँ, तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का मारा हुआ है। मैं खुदा का कुश्ता हूँ, तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। फर्क खुला खुला और जाहिर है। मैं कहता हूँ उस पर लानत डालो जो कहता है कि वो हुसैन जो नौमीदी से मर गया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उस पे लानत डालो जो हुसैन इब्न अली के बारे में ये कहता है कि वो नौमीदी से फौत हो गए, उस पर लानत डालो। लानत बर दुश्मने अहले बैत, लानत बर दुश्मने मौला अली अलैहिस्सलाम, लानत बर दुश्मने पैतन पाक जो नासबियत, यजीदियत, खारजियत की गोद में पलने वाले और यजीद और उसके बड़ों के लिए कॉन्फ्रेंसें करने वालों पर लानत, लगातार लानत बेशुमार। मैं तो कहता हूं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादक के मफहूम को अपनी कम इल्मी, जहालत, गुमराही की वजह से नहीं समझ सकने के बाद उन पर लानत भेजने का सोचे भी तो उस पे, उसकी पैदाइश पे लानत, उसकी जहालत पे लानत, उसकी हर सांस पर लानत, उसकी मौत पर लानत, उसके मसलक पर लानत, उसके मजहब पर लानत, और ऐसी गंदी तरबियत करने वाले तमाम अकाबरीन पर लख गुना लानत। जो खत्म नबूवत का सरीहन मुनकर है, जो जनवरी 2026 को भी ये अकीदा रखे कि आज भी कोई नबी जिंदा है, सच्चा है, उस पर लानत। आए मिलकर लानत भेजे, लगातार लानत भेजे, अंधाधुंध लानत भेजे, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक, उनके खादम पर अपने अंदर हसद, बुग़्ज़ और कीने के शरारों में जल जाने की वजह से उन पर लानत करने का सोचे भी तो उस पर, उसके मसलक पर, उसके मजहब पर, उसके ऐसी तरबियत करने वाले गंदे अकाबरीन पर लख लानत। जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिनका सर नेज़े पर लगाकर नारे तकबीर लगाने वालों की हमायत करने वालों पर, उनकी कॉन्फ्रेंस करने वालों पर लानत भेजता हूँ, जो उनके चाहे उनके वालिदैन हो या बड़े हो। मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने वाले को जो बागी और सरकश ना कहे, उस पर लानत। जहां तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैत का है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, हमारी तो जानो दिलम फिदाए जमाले मोहम्मद अस्त, खाकम निसार कूचाए आले मोहम्मद अस्त। आज यजीदियत, खारजियत, नासबियत की गोद में जन्म लेने वाली सोच के अदाकार आकर हुब्बे अहले बैत का नारा लगाएं तो वो इतना भोंदा लगता है कि उसकी बदबू, अंदर से उठने वाली बदबू के भभोके दूर से पहचाने जाते हैं। अब यही कहा जाता है कि ऐ मुदारी तेरे सब शोभ दे हम देख चुके, अब तेरे पास दिखाने को रहा ही क्या है। खैमों को आगे आग लगाकर, लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाकर, बीमारों को कैदी बनाकर आप अहले बैत की हिमायत करते हैं। लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह तआला अस्नल जज़ा। वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि जो कातिल हुसैन हैं उन पर सारी उम्मत ने लानत डाली है, इस पर इजमा उम्मत है, शिया हो सुन्नी हो। म्यूट करो, हौसला करो। जो सैयदना हुसैन का कातिल है
اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، 20 ہو، جنہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو شہید کیا ہے وہ لعنتی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارے حسین سے بڑھ کر ہوں، اس کا کیا کرنا ہے جو کہتا ہے کہ میرے مرید کی موت، جس کو امیر کابل نے وہاں سنسار کروا دیا تھا، میرے مرید کی موت تمہارے حسین کی شہادت سے بڑھ کر ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جو سیدنا حسین سے بڑھ کر خود کو کہتا ہے، اپنے مریدوں کو سیدنا حسین سے بڑھ کر کہتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا وہ لعنتی ہے۔ جہاں تک یزید کی بات ہے، یزید کے بارے میں جو بندہ یہ کہے کہ بھئی یزید نے ایسا کام کیا ہے جو سارے شیعہ بھی مل کے نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو یزید کا مداح ہے، ڈالے لعنت اس پر، جو یزید کا مداح ہے اس پہ لعنت ڈالیں۔ ایک دفعہ ڈلوائی تھی آپ سے، آپ بھول گئے ہیں، لیکن یہاں پر لعنت کس کس پر ڈالیں گے؟ اس پر بھی لعنت ڈالیں جو یہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ایسے شخص پر لعنت ڈالیں جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قادیان میں اتر آئے ہیں۔ ایسے شخص پر لعنت ڈالیں جو یہ کہے کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، جو شخص یہ کہے کہ وہ مسجد اقصی سے مراد یہ میرے والی ہندوستان کی مسجد ہے، لعنت ڈالیں اس پر، ڈالیں لعنت میرے ساتھ مل کر، اور بتائیں کہ اس نے قرآن پر جھوٹ بولا ہے، پیغمبر اسلام پر جھوٹ بولا ہے، نبی علیہ السلام کے نواسوں کو گالیاں دی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد مولا علی کو گالیاں دی ہیں۔ لعنت ڈالیں اس ایسے شخص پر جو خود کو کہتا ہے کہ میں حسین سے بڑھ کر ہوں، میں صحابہ سے بڑھ کر ہوں، بلکہ میں سارے نبیوں سے بڑھ کر ہوں، سارے نبی بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو میں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لعنت ڈالیں اس شخص پر جو سارے نبیوں سے کہتا ہے کہ میرے اندر وہ سارے کمالات داخل ہو گئے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کفریہ دعویٰ کرتا ہے، ایسی شاطمیت کرتا ہے کہ وہ سارے نبیوں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ ایسے شخص پر لعنت ڈالیں، ہمت کریں ہمارے ساتھ مل کر ایسے شخص پر لعنت ڈالیں۔ یہ تو لعنت آپ کے خلیفہ صاحب بھی اسمبلی میں ڈال کے گئے ہیں کہ جس نے یہ لکھا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں، یہ گستاخانہ شعر ہے۔ لعنت ڈال دیں اس پر، گستاخ پر، کیوں نہیں ڈالتے؟ فرما گیا یہ ہادی لا نبی آبادی، لا نبی عام ہے، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو کسی کو نبی مانتا ہے، ایک جگہ 2 جگہ 3 جگہ آئے ختم نبوت کی جو خادم ہیں ان پر لعنت بھیجے، جو آج بھی کسی کو سچا زندہ جسم سمیت نبی مانتے ہیں اس پر لعنت بھیجے، آئے مل کر لعنت بھیجے، آئے ہر اس شخص پر لعنت بھیجے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں مدفون ہونے کے بعد بھی کسی کو کہیں بھی نبی مانتا ہے، آئے اس پر لعنت بھیجے۔ اگر نہیں بھیجتے لعنت اور منافقت ہی کرنی ہے، منافقت ہی اپنا لبادہ ہے، وہی اوڑھنا ہے، اور تو پھر عاشق صادق مرزا صاحب پر ہو یا کوئی ہو، غوث پاک ہو یا جو بھی فناف رسول ہوں، ان کے اوپر لعنت کرنے کا سوچنے والوں کی سوچ پہ لعنت، ان کی پیدائش پہ لعنت، ان کے مسلک پر لعنت، ان کے مذہب پر لعنت، ان کی ایسی گندی تربیت کرنے والے تمام اکابرین پر لکھ لعنت۔ یہ مسلسل لعنت پڑتی رہے گی، اندھا دھند لگاتار مسلسل۔ ہاں اگر آپ نے مہذب طریقے سے گفتگو کرنی ہے تو آئیں، ہم ختم نبوت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ کو مرنے دیں۔ عیسیٰ کی حیات میں ختم نبوت کی موت ہے۔ اگر نبی زندہ ہے تو ختم نبوت کس کی ہوئی؟ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقی نبوت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم۔ اب کوئی نیا نبی یا پرانا نبی نہیں، جدید یا قدیم نبی نہیں۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی،
अब बनी इसराइल का यहूदियों का हो, हिंदुओं का हो, सिखों का हो, बौद्धों का हो, ईसाइयों का हो, या किसी और मजहब के नबी को भी अगर आप जिंदा भी मानते हैं, सच्चा भी मानते हैं, तो आप खत्म नबूवत के मुनकर हैं। और मुनकर खत्म नबूवत होने के बावजूद अगर खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो आप मुनाफिक हैं, आप फासिक हैं, आप गुमराह हैं, आप फसादी हैं, आप फसाद फिल अर्ज करने वाले हैं। आपका इस्लाम से ताल्लुक पैदा करना मुहाल है, जबकि फरमा गए ये हादीस कुरान कह गया है, आयत खातम नबीयीन है, फिर हदीस मुबारक है। उसके बावजूद अगर अंबिया को जिंदा मानना है तो इस्लाम को तलाक दे और किसी और मजहब की पैरवी करें। इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद, इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद। इस्लाम ही हकीकी अहमदियत है, अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है। हाँ जी, लो जी टोनी साहब, आपको असल में जो सारा गम है ना वो इसी बात का है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ना मानो। हमने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह बंदा खड़ा किया हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को फोत होने दो, ईसा अलैहिस्सलाम फोत होंगे तो हम 10 महीने के हमल के जरिए से एक बंदे को ईसा बनाएंगे। इस्तियारा के रंग में उसको 10 महीने का हमल ठहराया जाएगा, फिर वो ईसा बनेगा। पहले वो मरियम बनेगा, फिर वो ईसा बनेगा, उसमें रूह फूंकी जाएगी, फिर वो दर्द ज़य के जरिए से बच्चा पैदा होगा, फिर वो उसको ईसा का नाम दिया जाएगा। आप ईसा ओ भाई चुप करो, हौसला करो, कुछ नहीं होने लगा। ये सारा आप ड्रामा, वो चुप तो करो यार, चुप तो करो, मेरा टाइम ना खाओ। आप जनरल तरीके से बात कर रहे हैं, मेरा टाइम ना खाओ यार, मेरा टाइम ना खाओ ना, चुप करो ना। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए दोबारा लगा दो आमिर भाई, टाइम दोबारा लगाओ, टाइम दोबारा शुरू करो यार, टाइम दोबारा शुरू करो, दोबारा नए सिरे टाइम शुरू करो। मैंने अभी जो बात ये मैंने बयान कर दी, मैंने शुरू भी नहीं की, इसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। टाइम दोबारा शुरू करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जो चीखो पुकार कर रहे हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम को फोत होने दो, अगली बात क्यों नहीं बताते टोनी साहब लोगों को कि ईसा अलैहिस्सलाम को फोत होने दो, हमने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह बंदा खड़ा करना है। वो बंदा 10 महीने के हमल के जरिए से ईसा बनाया गया है, उसको ईसा का नाम दिया गया है। उसने कहा है कि मुझे खुदा ने कहा है कि तू ईसा है, तू ईसा की जगह आया है। कैसे बना? कहता है मुझे 10 महीने का हमल ठहराया गया इस्तियारे के रंग में, फिर वो मुझे जनाब दर्द ज़य हुई, फिर रूह नफक की गई और वो फिर बच्चा जो निकला उसका नाम ईसा रख दिया। वो कौन है भाई? वो पता करते यार, बीच में ना बोलो, फिर टाइम दोबारा लगाना पड़ेगा। चुप करो ना। तो उसका तो आप पूरी बात लोगों को बताते नहीं, लोगों को धोखा देते हैं। टोनी साहब, धोखा देना बंद करें और कहें कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह बंदा खड़ा करना है। जहां तक ये बात है कि ये जो आप कहते हैं लानत डालनी है, तो लानत आए सारे मिलके डालते हैं उन लानतियों पर जिनसे छोटी सी बात पूछी जाए ना तो वो सीधा नबियों पर जाकर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये छोटी सी बात पूछी जाए अगर कि भाई मोहम्मदी बेगम की पेशगोई, वो निकाह जो आसमान पे मिर्जा साहब कहते थे होना था, वो क्यों नहीं हुआ? जवाब ये दिया गया कि ऐसे आसमान पर निकाह पड़े हुए कई नहीं हुए, ऐसे आसमान पर निकाह पड़े हुए कई नहीं हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी आसमान से ही खबर पाकर कहा था कि मेरा बेटा बच जाएगा, मगर वो पूरी ना हुई। माज़अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने किसको कहा था खबर पाकर आसमान से कि मेरा बेटा बच जाएगा, और वो नूह अलैहिस्सलाम की बात झूठी निकली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आसमान से ही खबर पाकर कहा था कि तुम केनान में दाखिल हो जाओगे, लेकिन वो दाखिल ना हो सके। किसने कहा? कब ये बात हुई? क्यों झूठ बोलते? सारे नबियों को झूठा करार देना चाहते हो माज़अल्लाह कि वो मूसा अलैहिस्सलाम भी वहां दाखिल ना हो सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमान से ही खबर मिली थी कि मुसैलमा कज़ाब आपकी जिंदगी में फना हो जाएगा, मगर वो फना ना हुआ। आखो लानत अल्लाह अल काज़िबीन, आखो लानत अल्लाह अल काज़िबीन। लानत ऐसे लानतियों पर डालो जो कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी कि मुसैलमा कज़ाब आपकी जिंदगी में फना हो जाएगा। जो लानती ये झूठ बोलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि जिंदगी आपकी जिंदगी में मुसैलमा मारा जाएगा, लेकिन वो आपकी जिंदगी में ना मरा, उस लानती पर लानत डालें जिन्होंने इस एक झूठे मुदय्ये नबूवत को सच्चा साबित करने के लिए ये कितने नबियों पर ये उंगलियां उठाई हैं।
कैसर व कसरा के खजाने के बारे में भी कहता है, कुंजियां मिलने की खबर आसमान से ही आई थी, आसमान से खबर आई थी, लेकिन वो भी कुंजियां ना दी गई, जिसने सारे नबियों को और बिलखुसूस इमामुल अंबिया को, जिसने इस तरह कहा कि उनको आसमान की खबरें मिली और वो माज अल्लाह पूरी ना हुई, उन पर लानत डालें। हम तो सुबह से लेकर शाम तक उन पर लानत डालते हैं जो अपने किसी झूठे मुदय्ये नबूवत की खातर सारे नबियों पर इस तरह उंगलियां उठाती। ये इनकी तालीम है। ये मैंने एक इशारा दिखाया है, हल्का सा मैंने एक, आपको कहते हैं ना कि वो दिखाया है, अक्सा दिखाया है। इन्होंने सारे नबियों को माज़अल्लाह इस तरह कह दिया है कि हमारे मिर्जा जी की क्योंकि बातें झूठी निकली हैं तो सारे नबियों की माज़अल्लाह इस तरह निकली हैं। खुद मिर्जा साहब की ये तालीम है कि अगर मैं झूठा हूँ, चुप कर जो, और मार जो, हौसला कर लो। जेल दी नस्ल ते लानत इन्हां नहीं बचना, इन्हां नूं लाहौर ले जाओ, और मरज़ाइयां नूं लाहौर ले जाओ, इन्हां नूं कोई हो गया जी। मरज़ाइयां नूं की हो गया, मरज़ाइयां नूं और लानत पाओ ना भी नहीं जा सकते। तू रोपड़ा ना यार, एक मिनट यार, तूने साबित किया, नाम ले लिया, तू रोपड़ा विच से ना बोलो यार, मतलब और टोनी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? टाइम नहीं लगा, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ? अच्छा अब बात है खादिम हुसैन साहब, बात है ट्रुथ सीकर साहब बेचारा, चार मरज़ई ने इन्हां दी आवाज़ां आपस में करा लीਆਂ। मुकाबला कर सकते हैं कोई नहीं। चारे रल के माइक खोल के बोलो, चारे यार बेटे इन्हां नूं नीचे उठा। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। यार सारे अहमदी भाइयों से दरखास्त है कि आप प्लीज सबर की दरखास्त, अहमदी भाइयों सबर की दरखास्त, इन्हां सबर की दरखास्त करो, और इन्हां सबर की दरखास्त करो। टोनी साहब, इन्हां सबर की दरखास्त करो, क्योंकि इन्हां को सबर नहीं ना हो रहा। तमाम मोमनों से सबर की दरखास्त है। मंजी ठोक रही है, वो मंजी ठुकती भी है, वो सबर किस तरह करे ना? बैनुल काफरीन के खारिज जब उनकी मंजी ठुक रही हो, वो सबर कैसे करें? वो तो सबर करना चाहते हैं पर सबर उनसे हो नहीं रहा। वहाँ भी खामोश होने दे यार। अच्छा, अगर आपने नहीं बोलने देना तो फिर मैं बोलो। देखिए, हीले बहाने से किसी के अकाबर को बड़ा बेचारा आया था। मैं जी जनरल बात करूंगा, रोपड़ा एंड में आके यार अब प्लीज चुप करें ना, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब रोपड़ा यार अब मुझे बोलने देना। अपने वालों ਤੁਹਾਡੀ मदद ही भी करते ने। मतलब खाम का मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इत्तेहाद बैनुल काफरीन हो, ये खाम खा हीले बहाने से हजरत मिर्जा साहब पर तान करने में, उनकी गुस्ताखी करने में, तौहीन करने में, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ हैं, जो ख्वाहिश करते हैं, जो इरादा करते हैं, उनकी पैदाइश पर लानत है, उनकी हर सांस पे लानत है, उनके मसलक पर लानत है, उनके मजहब पर लानत है, और ऐसी गंदी तरबियत करने वाले उनके तमाम अकाबरीन पर लख लानत है। इसमें कोई रियायत नहीं। जो ये समझते हैं कि वो अपनी चरब जुबानी से हजरत मिर्जा साहब की तौहीन करके चैंपियन बन जाएंगे, उन पर लख लानत है, उनकी पैदाइश पर, उनकी सोच पर, उनकी जहालत पर, उनकी हमाकत पर। इसमें कतन कोई नहीं। हाँ, अगर मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू कर सकते हो तो करो। अब मरज़इयत की बात करके ये वहाबी निजासत ने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। ये है नासबियत, खारजियत, यजीदियत की गोद में जन्म लेने वाली वहाबियत सोच, जो आज जिस रंग में जाहिर होती है कि अपने अंदर की, कल ये बुग़्ज़े अली में मुब्तला थी, बुग़्ज़े अहले बैत में, आज बुग़्ज़े मिर्ज़ा में मुब्तला है। तो ये इनका जब तक ये बाज नहीं आते, ये दरअसल जब भी हजरत मिर्जा साहब पर तान करने का सोचते हैं, ये उसे 1 लाख गुना कर कर अपने तमाम अकाबरीन पर लानत भेजते हैं। काश ये समझ जाए और उससे बाज रह जाए। हाँ, बात इतनी है, हम खत्म नबूवत के कायल हैं, आप खत्म नबूवत के मुनकर हैं। खत्म नबूवत अगर इस्लाम का जुज़्व है, अगर ये जरूरी है, तो खुदा की कसम
आप अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, अहले तशय्यो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं, वो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, वो काफिर हैं। अगर खत्म नबूवत का मुनकर काफिर है, अगर खत्म नबूवत के नारे लगाने हैं तो ईसा को मरने देना होगा। ये आपकी चॉइस नहीं है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना है, वो नबूवत के मनसब पर भी फायज हैं, तो जान लो कि तुम ही हो जो खत्म नबूवत के मुनकर हो। अगर खत्म नबूवत पर लानत है तो तुम पर लख लानत है, लगातार लानत है, मुसलसल लानत है, अंधाधुंध लानत है। जब तुम लानत करने का सोचो भी तो समझो कि लानतों का एक तूफान और आंधी तुम्हें घेरे में लिए हुए है। इसमें कोई रियायत नहीं है। जो भी हो, अगर इंसान अपनी इज्जत महफूज है, अगर इज्जत प्यारी है तो दूसरों की इज्जत करना सीख लो, वरना लख लाना। चलो भाई ऐसा करो कि इनकी टोनी साहब की आवाज रिकॉर्ड कर लो। ओ चुप करो, चुप करो, हो गए थे। ओ चुप करो, मिर्जाई रोनी ना टूसी कर रोला ना पा नवा 10 चुप कर जा, चुप रोला ना ओए नवा 10 सीधा टीका है, तू म्यूट ला, चुप कर। म्यूट ला ले, ट्रुथ सीकर म्यूट ला ले। मेरा टाइम नवे सिरे तो शुरू करना पै जाना। सबसे बड़े बन रहे थे कि ओ चुप कर जा, चुप कर जा। म्यूट ला शाबाश। म्यूट ला ले, म्यूट ला ले। इन्हें नहीं बचना, इन्हों लाहौर लै जाओ तो एम्बुलेंस वक्री मंगा लो यार। एक पेशेंट नहीं, अच्छा रखें अल्लामा साहब। इन 3-4 मर्दाइयों को एक स्ट्रेचर पर नहीं डाला जा सकता। 2-3 एम्बुलेंसों इस को तरह ना करना। अपने 115 पर कॉल करें यार। चुनाव अच्छा रखें। कोई चुगला दे मतलब रहने दो यार जरूरत नहीं है। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਬੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਸੇਕ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਣੇ, ਮੇਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ। स्टार्ट करो जी। मैं बात करूं, उसके बाद कर लीजिएगा। नहीं, दो बात फिर दी यार ट्रूसिकर ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। पर बन के कहा था मेरी बात के बीच में ना बोले। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ और नाश कीजिए। ਮਦਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ। थोड़ा खुदा का खौफ करें, अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखें। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਚ। बात तो करने दे। ਓਏ ਉਹ ਭਾਗ ਗਿਆ ਮਨਾਜ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਭਾਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? मैं नजीर अंकल ना बड़े ਮਨਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਭਾਗ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ 10 ਸੀ अच्छा ਦਾ। पिटनियां ਨਵਾਂ 10 ਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ। थल्ले ला दे। ਅੰਬਰ ਭਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮਿਊਟ ਲਾ, ਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਮੇਰੇ 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ ਅੰਬਰ ਭਾਈ ਦਾ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਟੁੱਟ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ यार मोड़ बना दो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ अल्लामा भाई, टाइम दोबारा शुरू करो जी। टाइम दोबारा रेल साहब म्यूट लाओ शाबाश। सारा टाइम तो मेरा जाया कर दिया। अगर ईसा अलैहिस्सलाम हयात रहेंगे तो टाइम दोबारा शुरू करो। नवा मैं 10 फीसद टीका तैयार किया है। अमर साहब खामोश हो जाओ सारे, खामोश हो जाओ सारे। साहब का नाम वेख लो। साहब चुप कर जो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਐ ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। हयात में खत्म नबूवत की मौत है, ईसा की हयात में नबूवत की मौत है। चुप कर मज़ैया, मेरा टाइम ना खा। चुप। कहते हैं कि मेरे ईसा की हयात में खत्म नबूवत की मौत है। तो नीचे उतार यार। ये ड्रामा है। पिठे नु थल्ले ला दे। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ यार ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਸੀ वीर अंकल को ना ਇਹ ਬਰਾੜ ਚ ਗਲਿਚ ਆਇਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆਏ। टैक्स पे आ गए ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ। कमेंट्स बड़े शौकीन थे। ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਸਿਕਰ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਹੀ ਝੱਟ ਕਰ ਛੜੋ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੱਟ ਮਿਊਟ ਹੀ ਕਰ ਛੜੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮਸਲਨ ਕੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ 74 ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਐ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਯਾਰ, 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲਣ
ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ चुप नहीं करेगा, मैं गारंटी देना तो। गल सुनो, एक ये मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी मिठाई पैनल के ऊपर होगा मुंह में जुबान नहीं डाल सकता। मेरी गल इतना सुनो, तवे 40 सेकंड तवे पर बिठा दिया मैंने सबको। और गल सुनो, 40 सेकंड तो ज्यादा लेने को नहीं। तारिक साहब मेरी गल तो सुनो ना। चलो करो 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 कर लो, चलो जी ਤੁਹਾਨੂੰ 40 सेकंड किताब ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। क्विकली करो क्विकली करो। ਬਾਤ ਕੁਇਕਲੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਿਓ। 74 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, 84 ਚ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਹਰਬੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ठीक है, हो गए ਤੁਹਾਡੇ 40 सेकंड तारिक साहब। हाँ हो गए, मैं ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਧਿੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਅਨ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਸੋ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਦੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਤੋਤੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਰਬਵੇ ਤੇ ਰਬਵੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਲੰਦਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਦਗਰਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਖਰੀਦੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ फर्स्ट सिटीजन तो सैकंड सिटीजन बन गए, दूसरे दर्जे के शहरी बन गए ते माइनॉरिटी बन गए। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿਕਟਕ ਤੇ 26 ਬੰਦੇ ਆ 26 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣੇ ਟਿਕਟਕ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਕਿਆ ਥੇ, वो तो हजरत गुलाम अहमद की मैं लफज जुबान नाल दोहरा भी नहीं सकता। इस लानती हरामजादे दे उत्ते लानत पा दो जिन्हें ए रसाला लिखिया है ते जिन्हें ए बकवास कीती है सईदना सदीक अकबर दे बारे, सईदना उमर दे बारे। इस लानती हरामजादे दे उत्ते भी लानत पा दो, मैं लफज दोहरा भी नहीं सकता। इन्हां ने गंद इन्हां लिखिया है, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਕਲਮਾਤ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਲਾਨਤ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਨਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੁਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਦਰਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ, ਇਸ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਜਬ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੁਸਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਬੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते ही उमरा करन दी सादत मिली है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हाज़री देने दा मौका मिला है। खाना काबा दा तवाफ करन दा, सही करन दा। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुफार दी दस्या सी मैं मरज़ाई क्या सानू जेड़े हकीकी जेड़े अहमदी ने उन्हां नू
روزہ رسول تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ تو دور رکھ سکن لیکن انہوں دا نصیب چ نہیں کیوں رکھ سکن الحمدللہ اج بھی احمدی جاندے نے روزہ رسول تے سلام کردے نے جنت البقیع تے جاندے نے اور سکوچیاں دے وچ خاک چاندے نے مکے جاندے نے اور حمد تہاڈی خواہش ہوئے گی تسی جڑے جتھے رہندے ہو وہ بھی سارے نو پتہ ہے اس طرح بڑکاں نہیں لائی دیاں اور ہجرت نو مذاق اڑان والے گستاخ رسول نے ہجرت سنت رسول ہے مہاجرہ دا ہے الحمدللہ اگر اسلام دی خاطر اور اب اس وجہ تو ہجرت کرنی پندی ہے تے اے ساڈے تے مہنا نہیں ہے گا اے تمغہ ہے گا الحمدللہ اسی او ہے ہاں ایک جڑا پہلا تانا دیتا ہے کہ تسی خانہ کعبہ نہیں جا سکتے الحمدللہ